subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसे हम लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें नंबर 1 आएगा उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र। जब दोनों तरफ के माध्यम समान हो, यहाँ लिख लेंगे जब दोनों तरफ के माध्यम समान हो। तो इस स्थिति में बच्चों दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। एक उत्तल लेंस दिए गए चित्र में एक उत्तल लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों ए बी तथा सी डी से मिलकर बना है। लेंस के ठीक सामने या अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बाईं ओर कोई बिंदुनुमा वस्तु ओ रखी गई है। अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर कोई बिंदुनुमा वस्तु ओ स्थित है। ओ से चलने वाली प्रकाश की किरण ओ ए प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनाती है। चूंकि यह किरणें प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर दूसरे पृष्ठ से टकराएंगी, इसीलिए प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। प्रतिबिंब आई डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ सी डी के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। कुछ डाउट है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से टकराकर सीधे क्यों नहीं निकल गई? तो आप लोग जानते हैं जब भी प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। चूंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बिंदु सी है, ये ए है। सी ए को मिलाने वाली रेखा ही अभिलंब है। क्लियर है? तो यह अभिलंब की ओर झुक कर जाएगी, जो आगे चलकर मुख्य अक्ष को बिंदु आई डैश पर काटती है। आई डैश ही प्रथम अपवर्तक पृष्ठ ए बी का आभासी प्रतिबिंब है। यह आभासी प्रतिबिंब दूसरे अपवर्तक पृष्ठ सी डी के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो आई डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण दूसरे अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अंतिम और वास्तविक प्रतिबिंब आई बनाती है। अब ये सब चीजें हम लोग लिख लेते हैं। चित्र में उत्तल लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों
ए बी तथा सी डी से मिलकर बना है बिंदु नुमा वस्तु ओ प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की बाईं ओर मुख्य अक्ष पर स्थित है। ओ से चलने वाली किरण, इसको यम कर देते हैं, ओ एम पृष्ठ ए बी से टकराकर आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनाती है। प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ सी डी के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आई बनता है। अब हम लिखेंगे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ ए बी के लिए अपवर्तन सूत्र n2 माइनस n1 अपान आर बराबर n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रकाश की किरण n1 से n2 में जा रही है, तो यहाँ पर n2 माइनस n1 ही रहेगा अपान r1, मतलब प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या r1 है। तो यहाँ पर आएगा n2 माइनस n1 अपान r1 बराबर n2, जो कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, अपान
तो यहाँ पर हो जाएगा वी डैश माइनस n1 अपान प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से वस्तु के बीच की दूरी जो कि u है। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा और I प्रतिबिंब का। तो यहाँ पर हम फार्मूले में लिखेंगे द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट, माध्यम चेंज हो गया है। अभी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, अब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, क्योंकि ये वस्तु I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो किरण यहाँ से गई और वापस इस विरल माध्यम में आई। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 माइनस n2 अपान दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या n1 माइनस n2 अपान r2। देखिए, प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, तो जहाँ पर n2 रहेगा वहाँ पर n1 रखेंगे और जहाँ पर n1 रहेगा वहाँ पर n2 रखेंगे। क्लियर है? तो इसी फार्मूले में हम मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए r की जगह पे r2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, और n1 की जगह पे n2 हो जाएगा तथा n2 की जगह पे n1 हो जाएगा। यहाँ पर जो वस्तु है वह आभासी प्रतिबिंब I डैश है और वास्तविक प्रतिबिंब I है। तो यहाँ पर हम कहेंगे n1 माइनस n2 अपान r2। देखिए बच्चों, फार्मूला होता है n2 माइनस n1 अपान r। यहाँ पे माध्यम चेंज हुआ है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो n1 माइनस n2 अपान r2 हो जाएगा, जहाँ r2 दूसरे पृष्ठ की अपवर्तक त्रिज्या है, बराबर हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो कि n1 है अपान प्रतिबिंब की अपवर्तक पृष्ठ से दूरी जो कि v है, माइनस n2 अपान वस्तु आभासी वस्तु I की गोली पृष्ठ से दूरी जो कि v डैश है। समीकरण नंबर 2। अगर आपको कन्फ्यूजन है बच्चों तो देख लीजिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई है, तो जो अपवर्तनांक होगा वह n2 माइनस n1 अपान दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 हो जाएगा, बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ पर दूसरा माध्यम n1 है, अपान उस माध्यम में प्रतिबिंब की अपवर्तक पृष्ठ से दूरी जो कि v है, माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो कि n2 है, अपान दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की वस्तु से दूरी जो कि v डैश है। अब आगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, समीकरण 1 है n2 माइनस n1 अपान r1
प्लस n1 माइनस n2 अपान R2। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं पक्ष को जोड़ दिया है। इसी प्रकार हम दाएं पक्ष को भी जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u प्लस n1 अपान v माइनस n2 अपान v डैश। यहाँ पर है समीकरण 1 धन समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, n2 अपान वी डैश प्लस में और यहाँ पर माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें n2 माइनस n1 यहाँ पर है, यहाँ पर n1 माइनस n2 है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये भी n2 माइनस n1 हो जाए। तो हमें प्राप्त होगा n2 माइनस n1 अपान R1। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। n2 माइनस n1 अपान R2 हो जाएगा, बराबर प्राप्त होगा आपको n1 अपान v माइनस n1 अपान u। यहाँ n2 माइनस n1 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो जब n2 माइनस n1 बाहर निकाल लेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान R1 माइनस यहाँ पर बचेगा 1 अपान R2 बराबर यहाँ से n1 कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u। और आप लोग जानते हैं बच्चों 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर 1 अपान f होता है। फिलहाल यहाँ पर n1 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा n2 अपान n1 माइनस 1। देखिए n2 था, n1 यहाँ पर नहीं था, इसलिए अपान में हो जाएगा, माइनस पूरा पद हमने कॉमन ले लिया तो एक बचेगा इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बराबर n1 ऑफ, इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे 1 अपान f। यह लेंस के अपवर्तन का फार्मूला होता है जिसको आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखिए n1 दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। n2 अपान n1 का मान n होता है माइनस 1, अगले ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 बराबर क्या प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट 1 अपान f। तो हम इसे आगे लिख दे रहे हैं। क्लियर है? यही उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला है। तो अब हम देखेंगे उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र जब दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग हों। डियर स्टूडेंट, दिए गए चित्र में n2 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस n1 और n3 अपवर्तनांक दो भिन्न भिन्न माध्यमों में रखा गया है जिसके अपवर्तनांक n1 और n3 हैं। यह उत्तल लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों AB और CD से मिलकर बना है। तो देखिए अपवर्तक पृष्ठ AB के सामने स्थित वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण OM अपवर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात आभासी प्रतिबिंब I डैश बनाती है। I डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। तो अब यही चीज़ हम फटाफट पहले लिख लेते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं। अब लिखेंगे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए पहला माध्यम N1 तथा दूसरा माध्यम N2 है। तो हम लिखेंगे N2 माइनस N1 अपान R1 बराबर N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U, जहाँ पर V डैश I डैश से प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की दूरी है तथा R1 प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरे अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाएगी, तो ये हो जाएगा N3 माइनस N2 अपान R2 बराबर N3 अपान V माइनस N2 अपान V डैश। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर V डैश दूरी है तथा V प्रतिबिंब I से दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की दूरी है तथा इस पृष्ठ से R2 प्रतिबिंब I डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या है। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2 बराबर N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस N3 अपान V माइनस N2 अपान V डैश। तो N2 अपान V डैश प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें प्राप्त हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान R1, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा N2 माइनस N3 अपान R2 बराबर, यहाँ प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट N3 अपान V माइनस N1 अपान U। क्लियर है? यही उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर निर्माता का सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र है जब दोनों तरफ के माध्यम भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट यदि U इनफाइनाइट हो जाए तो आप जानते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रथम फोकस पर बनेगा। ये आपको लेंस के प्रकार पढ़ाते समय हमने बताया था। आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर U का मान इनफाइनाइट होने पर V का मान F हो जाएगा, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। तो यह मान अगर यहाँ पर रखा जाएगा तो आपको प्राप्त होगा N2 माइनस N1 अपान R1
माइनस N3 N2 माइनस N3 अपान R2 बराबर N3 अपान V। और ये पूरा मान इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट का मान 0, तो यह पूरा मान भी 0। क्लियर है। और यदि वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर बनेगा। इस दशा में N2 माइनस N1 अपान R1 माइनस N2 माइनस N3 अपान R2 बराबर 1/इनफाइनाइट, ये पूरा मान 0, तो मिलेगा माइनस N1 अपान F डैश। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब इसी तरह आगे आएगा अवतल लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।